उन्होंने वो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनके साथ खड़े रहे। त्यांच्या उमेदवाराला आहे। अरे बाबा, तो आता तर मी काय सांगतोय, आता त्यांचा महायुतीचा उमेदवार जो असेल त्याला पाठिंबा द्यायला मी इकडे बसलोय ना। हा तुमचा विषय आता मी नंतर महायुति का जो भी उम्मीदवार रहेगा मैं उसके साथ खड़े रहने के लिए यहाँ पर हूँ। आहे ना, आता पुन्हा पुढचं 5 वर्ष आपल्याला महायुतीचं सरकार चालवायचं आहे, काम करायचं आहे, त्यामुळे त्यांची मदत आपल्याला लागणारच आहे। अगले 5 साल हमें सरकार चलानी है महायुति की, तो हमें सबका साथ चाहिए। केंद्र सरकार, मनमोहन सिंग सरकार काँग्रेसचं जेव्हा काँग्रेस दिल्लीत होतं त्यांनी 10 वर्षात 2 लाख कोटी दिले होते। मोदीजींनी 10 वर्षामध्ये महाराष्ट्राला 10 लाख कोटी दिले, त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा आहे। जब केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब उन्होंने ऐसे ही चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। जो पैसे दिए थे उससे कई गुना पैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने महाराष्ट्र को दिए। राज्य में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? अरे तो मगाशी विचारलं ना ते। आता एक मिनिट, चांगलं आपल्याला महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं आहे आणि महायुती मजबूतीने पुन्हा राज्यामध्ये काम करायचं। मैं सबको ये कहूँगा कि महायुति पूरे राज्य में फिर से एक बार मजबूती से सरकार चलाएगी। उद्या आमची बैठक आहे, त्या बैठकीमध्ये तिन्ही पक्षाची बैठक आहे। तीनों पक्षों की बैठक होगी दिल्ली में, त्यामुळे सगळं त्या ठिकाणी चर्चा होईल के सामने ये बैठक होगी आणि त्यामध्ये निर्णय होईल। जो निर्णय होगा वो उसी बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। ऐका बरोबर आहे तुम्हाला ईव्हीएमचं सांगतो मी, जेव्हा ते हरतात आपको ईवीएम के बारे में झारखंडमध्ये काय होतं, ईव्हीएम बरोबर होता का? झारखंडमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, कर्नाटकमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, बराबर होता है, लोकसभेमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, ईवीएम बराबर था, ईव्हीएम बरोबर होता का? आता हरल्यावर तुम्ही रडीचा डाव काय खेळताय? आज जब हार गए हैं तब ईवीएम के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बाबा ऐका, तुम्हाला मी सांगतो आजचा दिवस काय आहे। आजच्या दिवसामध्ये मी काल मोदी साहेबांशी बोललो, अमित शाह साहेबांशी बोललो की सरकार बनवण्यामध्ये कुठलाही आमचा अडथळा नाही आणि तुम्ही जो निर्णय घ्याल त्याला आमची मान्यता आहे। आज मी काय म्हणालो, आज मैं आप सभी को कहता हूँ कि अमित शाह जी को भी मैंने यही कहा है, मोदी साहब को भी मैंने यही कहा है कि सरकार बनाने के लिए जो भी आपका निर्णय होगा उसमें मेरा समर्थन है, शिवसेना का समर्थन है। त्या बैठकीमध्ये जे काय चर्चा होईल आणि महायुती सरकार स्थापन होण्यासंदर्भात साधक बाधक सगळी चर्चा होईल आणि निर्णय होईल, महायुती सरकार स्थापन होईल। राज्य में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? मुझे वहाँ क्यों भेजना? अभी हम समाप्त करते हैं। अभी रुको, अभी रुको। कल जो है, कल के लिए कुल बाकी रखो। कल मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है, अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई, तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ रोज छोड़ो। अभी अब आज जो है, आज जो दिल्ली के
शीर्ष नेतृत्व जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे को आप यहां पर सुन रहे थे। साफ साफ उनका ये कहना है कि जो भी सीएम चेहरा बीजेपी तय करेगी वो उसी के साथ जाएंगे, वो उसी के साथ खड़े रहेंगे। जैसे बीजेपी ने उनका साथ दिया था ठीक वैसे ही वो भी बीजेपी का साथ देंगे, और बीजेपी ने अब तक बड़े भाई की तरह उनका साथ दिया है और मार्गदर्शन किया है, और ठीक उसी तरह वो भी अब बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। और मुझे किसी से कोई तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, ये भी उन्होंने साफ कर दिया।